सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। और पिछले वाले वीडियो में मैंने अपलोड किया था डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 और आज हम सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक। तो चलो बिना किसी देरी के चालू करते हैं। और अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 से 10 का सोल्यूशन नहीं देखा तो आप यहाँ पे जाके आई टैब पे देख सकते हो और उसमें मैंने सारे बेसिक्स कवर कराए थे, तो वो भी आप देख लेना ताकि आपको पता पड़ जाएगा कि क्या क्या करना पड़ेगा इस चैप्टर में। वैसे 2 ही फॉर्मूले उन पे चलेगा पूरा चैप्टर। तो यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 1। इन अ बर्थडे पार्टी ऑन एन एवरेज 5 बॉटल्स ऑफ कोक आर सर्व फॉर अ ग्रुप ऑफ 6 चिल्ड्रन। हाउ मेनी चिल्ड्रन वर प्रेजेंट एट मोहित्स पार्टी? 15 बॉटल्स ऑफ कोक वर यूज्ड। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऑन एन एवरेज 5 बॉटल्स ऑफ कोक, मतलब एक एवरेज पे 5 बॉटल्स ऑफ कोक सर्व करते हैं हर 6 बच्चों के ग्रुप पे। तो मोहित की पार्टी में 15 बॉटल्स ऑफ कोक सर्व हुए थे, मतलब कितने बच्चे थे? तो हमको क्या करना पड़ेगा, जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतनी ज़्यादा बॉटल्स ऑफ कोक सर्व होगी। मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कोई चीज़ होती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? x1/y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। तो ये बनेगा हमारा फार्मूला। तो हम इस हिसाब से यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे हमको बोला कि 6 बच्चों के ग्रुप के लिए 5 बॉटल्स होती है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6/5 इक्वल्स टू x/15, क्योंकि हमको पता है नंबर ऑफ बॉटल्स हम y1 और y2 में ले रहे हैं। तो पहले 5 थी, बाद में 15 हो गई और पहले हर 6 बच्चों को 5 बॉटल्स मिलती थी। अब यहाँ पे कितनी मिलेगी वो भी हम सॉल्व कर देंगे। तो x इक्वल्स टू 6 इंटू 15/5, फिर कट के हो जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा x इक्वल्स टू 18। तो 18 हमारा आंसर आ गया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ फोर्ट देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 1000 men फॉर 20 days. अ फ्यू men left एंड द फूड लास्टेड फॉर 25 days. हाउ मेनी men left? अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि एक फोर्ट है, एक किला है जहाँ पे 1000 men हैं और उनके लिए जो खाना है वो 20 days के लिए सफिशिएंट है। अब क्या होता है, थोड़े बहुत लोग वहाँ से चले जाते हैं तो फिर क्या हो जाता है, खाना 25 दिन तक चलता है। तो कितने जनों ने छोड़ा? तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने कम दिन तक खाना चलेगा, क्योंकि ज़्यादा कंजम्पशन होगा फूड का। अब यहाँ पे कम कंजम्पशन हुआ क्योंकि थोड़े लोग छोड़ के चले गए। मतलब ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में, मतलब जितने लोग बढ़ेंगे उतना कंजम्पशन कम होगा, जितने कंजम्पशन ज़्यादा होगा उतने लोग कम होंगे। तो अब यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो भी चीज़ें होती है उनका फॉर्मूला बनता है x1/y1 इक्वल्स टू x2/y2। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1000 इंटू 20 इक्वल्स टू x2 इंटू 20 की जगह 25 आ जाएगा। तो x2 इक्वल्स टू 1000 इंटू 20 अपॉन 25। तो 25 से डायरेक्ट कट रहा है तो जाएगा 40 इंटू 20 कितना होता है, x2 इक्वल्स टू 800। मतलब लास्ट में कितने लोग बचे? 800 लोग बचे। अब 800 लोग बचे, शुरू में कितने थे? 1000 थे और बाद में कितने बचे? 800। तो कितनों ने छोड़ा? 200 ने छोड़ा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 13। अ शॉपकीपर हैज जस्ट इनफ मनी टू बाय 52 साइकिल्स वर्थ ₹525 ईच. If each cycle were to cost ₹21 more, then the number of cycles he will be able to buy with that amount of money is. अब यहाँ पे क्या है, एक शॉपकीपर है जिसने 52 साइकिल्स खरीदने के इनफ पैसे आ गए उसके पास, जो 525 रुपीज़ की उसको मिलेगी। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर ईच साइकिल 21 रुपीज़ मोर कॉस्ट करती तो फिर उस सेम मनी से वो कितनी साइकिल्स बाय कर पाता। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले ये देखते हैं कि उसने कितने पैसों में 552 साइकिल्स खरीदी। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 525 इंटू 52। अब 525 इंटू 52 आता है 27300। तो यहाँ पे ये आता है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि इफ़ ईच साइकिल वर टू कॉस्ट ₹21 मोर, then the number of cycles he will be able to buy with that amount of money. Amount of money क्या है? 27,300। और ये बोल रहे हैं कि 21 रुपीज़ मोर की कॉस्ट कर रही थी तब, तो आ रहा है 546 रुपीज़ की कॉस्ट करेगी तब। तो हमको कितनी साइकिल्स ये खरीद पाएगा, उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 27300 अपॉन 546। तो अब यहाँ पे 27,300 अपॉन 546 इक्वल्स टू 50 है। अब यहाँ पे 50 हमारा आंसर आ गया है। इसको हम डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन वाले कंसेप्ट से भी कर सकते हैं जो हम पहले कर रहे थे, पर ये वाला थोड़ा इजी पड़ रहा था तो इससे कर लिया हमने। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं अ लेबरर इज पेड ₹806 फॉर 13 days ऑफ वर्क. इफ ही रिसीव्स ₹1798 देन फॉर हाउ मेनी डेज डिड ही वर्क. अब यहाँ पे बोल रहे हैं एक लेबरर है जिसको 806 रुपीज़ मिलते हैं 13 days ऑफ वर्क के लिए। अगर उसको 1798 रुपीज़ टोटल में मिलते हैं तो उसने कितने दिन तक वर्क किया।
तो जितना ज़्यादा वर्क करेगा उतने ज़्यादा उसको पैसे मिलेंगे, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्या फॉर्मूला होता है, x1/y1 इक्वल्स टू x2/y2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 806/13 इक्वल्स टू, बाद में कितने पैसे मिले, 1798 अपॉन इसको कर देते हैं y2। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहीं पे लिख देता हूँ, ये 13 है, तो यहाँ पे आ जाएगा y2 इक्वल्स टू 1798 इंटू 13/806। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो अब 13806 से कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 जो हो जाएगा 78 26 62। 1798/62 करना है हमको, तो यहाँ पे इसको पहले 2 से काटते हैं, ये होगा 2 8 16 1919 899/31 आ रहा है। तो अब यहाँ पे 899/31 आ रहा है, ये भी पूरा कट जाएगा मेरे हिसाब से। तो आता है 262, यहाँ पे 27 279 बचा, 279 31, यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो यहाँ पे 29 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 15 पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहे हैं, अ फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया इन लास्ट 50,000 टाइम्स अटेन्स अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। अगर एक फोटोग्राफ है जिसको 50,000 टाइम्स इन लार्ज कर देंगे तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ क्या है। अब हमको डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन देखना है, कौन से प्रोपोर्शन में, जितना ज़्यादा हम उसको जूम करेंगे, जितने टाइम से हम उसको जूम करेंगे उतनी उसकी लेंथ बढ़ती जाएगी। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, x1/y1 इक्वल्स टू x2/y2। तो ये आता है। अब यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले हमको ये दे रखा है 50,000 टाइम जूम किया, तो 50,000/5 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हमको कोई तीसरी टर्म नहीं दे रखी है, पर मैं बताता हूँ क्या होता है। ये बोल रहा है व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया। अब यहाँ पे हमको एक्चुअल लेंथ पूछ रहे हैं, तो हम एक बार भी टाइम इसको जूम नहीं करेंगे, जितना है उतना ही रखेंगे। तो हमने कितने टाइम जूम करा, अभी 1 टाइम जूम किया, मतलब एक तरह से जूम ही नहीं किया, जितना एक्चुअल है उतना ही रहेगा, इसलिए हम यहाँ पे 1 रख रहे हैं। और 1/y2 हमको देखना है कि उसकी साइज़ तब क्या थी, तो हम यहाँ पे रखेंगे y2 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आ जाएगा 5/50,000। तो अब यहाँ पे ये कट जाएगा, तो 1/10,000 आ जाएगा। फिर 1/10,000 को क्या लिख सकते हैं हम, y2 इक्वल्स टू 10⁻⁻4। ये इसको 10,000, अगर 1/10,000 आता है तो हम उसको 10⁻⁻4 भी लिख सकते हैं। ये मैंने मेरे एक्सपोनेंट्स इन पावर्स वाले वीडियो में बताया था, अगर आपको वो जाके देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अब यहाँ पे आंसर आता है C 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 16। रमन हैज़ इनफ मनी टू बाय 30 बुक्स वर्थ ₹20 रमन, मतलब रमन के पास इनफ मनी है कि वो 30 बुक्स खरीद ले जो 20 रुपये की एक हो। तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि इफ़ द प्राइस ऑफ ईच बुक इज इंक्रीज बाय 30 रुपीज़, मतलब पहले 20 की थी, फिर इंक्रीज हो गई 30 से, मतलब टोटल कितनी प्राइस हो गई, फिर बाद में 50 की हो गई, सीधा 30 रुपये बढ़ा दिए। देन हाउ मेनी बुक्स कैन ही बाय विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी। अब यहाँ पे क्या है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन में। इनवर्स प्रोपोर्शन में कैसे है, क्योंकि इसके पास पैसे तो एक फिक्स अमाउंट में है, मतलब जैसे 30 × 20 इसके पास 600 रुपीज़ है। अब जैसे एक बुक का प्राइस बढ़ के 30 रुपीज़ हो जाएगा तो थोड़ी कम बुक्स खरीद पाएगा, अगर और ज़्यादा बढ़ता है तो और कम बुक्स खरीद पाएगा। तो इसलिए इनवर्स प्रोपोर्शन में, इनवर्स प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं, x1/y1 इक्वल्स टू x2/y2। तो ये आ रहा है, तो x1 क्या, हम नंबर ऑफ बुक्स x1 मान लेते हैं, तो 30 × 20 इक्वल्स टू x2 नंबर ऑफ बुक्स कितनी हो जाएगी वो हमको फाइंड करना है, तो यहाँ पे x2 × y2। अब 23 पहले 30 और बढ़ गई तो 50 हो गई, तो अब यहाँ पे x2 × 50 लिख देता हूँ, ये कन्फ्यूजिंग हो रहा है, तो x2 50। तो यहाँ पे आ जाएगा x2 इक्वल्स टू 30 × 20/50, तो 0 से 0 कट, फिर आ जाएगा x2 इक्वल्स टू 60/5, जो हो जाता है 60/5 कितना होता है, 12 होता है। तो x2 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आंसर 12 है। एक्चुअली बुक में आंसर डी दे रखा है, जैसे यहाँ पे भी दे रखा है, पर आंसर डी नहीं है, आंसर है 12। बुक में पीछे देखोगे आप तो सॉल्यूशन सही दे रखा है, पर फिर भी आंसर डी दे रखा है। तो अब यहाँ पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 17। इन 15 days द अर्थ पिक्स अप 1.2 × 10⁸ kg ऑफ डस्ट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, मतलब हर 15 दिन में अर्थ 1.2 × 10⁸ किलो जो डस्ट होता है वो एटमॉस्फेयर से पिकअप करता है। तो कितने दिन में वो 4.8 × 10⁸
किलोग्राम ऑफ डस्ट पिकअप करेगा। तो मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, क्योंकि जितने ज़्यादा दिन वो लगाएगी अर्थ पिकअप करने में, उतने ज़्यादा केजी ऑफ डस्ट वो पा पाएगी। तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2, 1.2 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 15 डेज लग रहा है। फिर यहाँ पे आएगा 4.8 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन, यहाँ पे कितने डेज लग रहे हैं हमको पता नहीं है, तो यहाँ पे y2 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे y2 क्या होएगा, y2 यहाँ पे आएगा 4.8 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 15 अपॉन 1.2 इंटू 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 20 की पावर 8 से कैंसिल हो जाएगा, दोनों के पॉइंट्स हटा देते हैं, ये हो जाएगा 4। तो y2 इक्वल्स टू 60 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 18, स्टडी द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड स्टेट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। अब यहाँ पे हमको दिख रहा है पहला ही स्टेटमेंट अगर हम चेक करेंगे तो उसमें एक एफ यूनिक है, अगर ये फॉल्स हो जाता है तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, अगर ट्रू होता है तो हमको और चेक करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। इफ़ एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन देन x-1 एंड y-1 आर ऑल्सो इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो फिर ये हमारा ऑब्वियसली फॉल्स हो जाएगा। और वैसे हम सेकंड वाला पढ़ेंगे तो सेकंड वाला ऑलमोस्ट सेम ही है, x और y इन्वर्स प्रोपोर्शन में, तो x+2 एंड y+2 आर ऑल्सो इन इन्वर्स प्रोपोर्शन। ऐसा भी नहीं होता है, वो कोई से भी प्रोपोर्शन में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये भी फॉल्स है, बाकी वाले ट्रू है, हमको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, हमने पहला देख लिया, पहला फॉल्स आ गया, ये यूनिक ऑप्शन है। तो डायरेक्ट ऑप्शन सी करेक्ट है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 19, फिल इन द ब्लैंक्स। द पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड इट्स डायमीटर वेरी पी विथ ईच अदर। द पेरीमीटर होता है सर्कल का और जो डायमीटर होता है वो एक दूसरे से कैसे वेरी करते हैं। तो जो पेरीमीटर होता है वो सर्कमफेरेंस होती है एक तरह से, जिसको हम रखते हैं 2πr। जो 2r होता है उसको हम d भी लिख सकते हैं, डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, r इंटू 2 होता है, तो d इंटू पाई होता है इसका सर्कमफेरेंस। जो डायमीटर आता है वो होता है खुद d। अब जितना डायमीटर बढ़ेगा उतना सर्कमफेरेंस बढ़ेगा, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब a गलत है और सी गलत है, बी और डी में से कुछ आंसर है। तो अब यहाँ पे बी और डी में से कुछ आंसर आने वाला हमको पता पड़ गया। अब यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 2 पढ़ते हैं। इफ टू क्वांटिटीज पी एंड क्यू वेरी इनवर्सली विथ ईच अदर देन क्यू ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज रिमेन कांस्टेंट। मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर पी और क्यू इन्वर्सली वेरी करते हैं एक दूसरे से, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो अब यहाँ पे क्या होता है, हमको ये पता है कि इन्वर्स प्रोपोर्शन में x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2, मतलब देन डैश ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज रिमेन कांस्टेंट, मतलब प्रोडक्ट ऑफ देयर वैल्यूज रिमेन कांस्टेंट। तो हमको पता है कि बी और डी सही है और यहाँ पे भी बी और डी है प्रोडक्ट। तो अपन लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, लास्ट वाला चेक करते हैं। तो इसमें व्हेन एक्स एंड वाई आर इन इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन एक ही चीज़ होती है। एंड इफ वाई डबल्स देन एक्स बिकम्स आर। अगर यहाँ पे y डबल हो जाता है तो x क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि जितना कोई चीज़ बढ़ती होती है दूसरी चीज़ कम हो जाती है, तो वो हाफ हो जाएगा, डायरेक्टली हमको ये पता है। तो हाफ हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि डी वाले में तो डबल बोल रखा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इनडायरेक्ट में एक बढ़ता है तो एक घटता है ना, तो हाफ हो जाएगा आंसर। तो अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 20, अ वर्कर इज पेड ₹139.2 फॉर 3 days। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल ही गेट इन द मंथ ऑफ जून। जून में क्या होता है, जून में होता है 30 डेज होते हैं जून में, 139.2 रुपीज़ 3 days के लिए। तो हम यहाँ पे जितने ज़्यादा दिन बढ़ेंगे उतने ज़्यादा ये बढ़ेगा, तो फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 139.2 अपॉन 3 इक्वल्स टू x2 अपॉन 30, फिर x2 निकाल देंगे, x2 इक्वल्स टू 139.2 इंटू 30 अपॉन 3, ये 30 से कट जाएगा, 10 हो जाएगा। 139.2 इंटू 10 होता है 1392, तो 1392 आ जाएगा हमारे फर्स्ट वाले का आंसर। तो बी गलत है, सी गलत है, ए या फिर डी में से चेक करना है अब हमको। फॉर हाउ मेनी डेज विल ही बी वर्किंग फॉर ₹696 रुपीज़ के लिए कितने दिन तक वर्क करेगा। तो इसमें भी हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला फार्मूला जैसे हमने यहाँ लगाया वैसे 139.2 अपॉन यहाँ पे डेज कितने 3 डेज है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा इक्वल्स टू, अब यहाँ पे कितने रुपीज़ बोले, 696 बोले, तो 696 अपॉन y2, तो y2 निकाल देंगे, y2 इक्वल्स टू 696 इंटू 3 अपॉन 139.2
इसका पॉइंट हटा देते हैं, यहाँ 30 लगा देता हूँ। तो यहाँ से दिख रहा है मेरे को कि 696 का डबल कितना होता है, 1392 होता है। तो ये बस ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, फिर 30/2 कितना होता है, 15 होता है। y2 इक्वल्स टू 15। तो 15 आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्योंकि डी में 20 बोला आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग। ये था डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चन नंबर 11 से 20। तो अगर आपने मेरे बाकी के वीडियोस नहीं देखे हैं आयामो क्लास 8 के, तो यहाँ पे जाके देख सकते हो। प्रीवियस ईयर को पेपर्स के सॉल्यूशन देखने तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।